चूंकि आपको ये चीज़ें विरासत में मिली हैं तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही व्यक्ति होंगे जिनसे मैं ये सवाल पूछ सकूं। दरअसल में आर्य समाज जो है, मैं जानना चाहती हूँ वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है और वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, क्योंकि लोगों के अंदर ना अभी भी बहुत उनकी मानसिकता में समस्याएं हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पहले मुझे समझा दीजिए। देखो, प्रिंसिपल तो इसके ऋषि दयानंद ने 10 बताए हैं। हाँ। लेकिन मैं एक प्रमुख, इसमें से सारे ही प्रमुख हैं लेकिन मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा इसका उद्देश्य, आपने कहा ना उद्देश्य क्या है। हाँ। तो संसार का उपकार करना इस समाज का, अर्थात आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो मुख्य उद्देश्य इसका है। ये जो संस्था है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं चाहती कल्याण, हिंदू मुस्लिम इस तरह से नहीं। क्या कहा है, संसार का, पूरा संसार का उपकार करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये उसका उद्देश्य है इस संस्था का। तो इसके अनुयायी भी इसी में लगे रहते हैं और बहुत सारी, जैसे आपने चीजें कही हैं, इसका प्रमुख जो काम होता है वैदिक त्रैतवाद पर होता है ना। मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन कहते हैं ये कि व्यक्ति के चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करो। बहुत से लोग कहते हैं राम को नहीं मानते, कृष्ण को। ऐसा नहीं है। राम और कृष्ण को सही अर्थों में यदि मानने वाली कोई संस्था है, मैं आपसे कहूँ तो आर्य समाज ही है। इसका आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं या जो आर्य हैं, मैं कहूँ, उनका जो रहता है कि आजकल हो क्या रहा है समाज में, जैसे कि राम के नारे तो बहुत लगा रहे हैं, कृष्ण के नारे, लेकिन राम के आदर्शों को अपने जीवन में लाइए, उनका आचरण में अपने में लाइए। राम एक आदर्श राजा हैं, राम एक आदर्श पति हैं, राम एक आदर्श पुत्र हैं, राम एक आदर्श मित्र हैं। तो ये सारी भूमिकाएं हम अपने अंदर लाएं। तो आर्य समाज ये कहता है कि हम अपने महापुरुषों के चरित्र से सीखें, उसको अपने जीवन में धारण करें। तो बस यही कुछ अंतर है जो लोग समाज में ये कहते हैं कि ऐसा नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है। सच्चे रूप में सही जो हमारे महापुरुषों का चरित्र है वो आर्य समाज ही मानता है। तो आर्य समाज में फिर जितनी भी मैं बहस देखती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बहस इस बात की ही देखती हूँ कि जैसे श्री कृष्ण की बात होती है या राधा की बात होती है तो आर्य समाज जो है उसमें कोई ना कोई प्रवक्ता आकर के आगे बोलना शुरू कर देते हैं कि आप लोग क्या बातें कर रहे हो, क्यों राधा की बात कर रहे हो, राधा तो मतलब उनका कोई चरित्र था ही नहीं, ये तो बनाया गया चरित्र है, ये एस्कॉन वाले फलाना करते हैं, मतलब बहुत सारी बातें कही जाती हैं। मैं वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ पॉज करके सोचती हूँ कि अगर आर्य समाज और सनातन जो सब कुछ एक है, हम एक पद्धति है कि हम पूजा पाठ करते हैं, है ना, और वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो। आपकी बिल्कुल जो थ्योरी है वो समझ आ रही है बहुत आसानी से, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि फिर विरोध का तरीका गलत क्यों है। विरोध का तरीका, जैसे आपने कहा ना कि एक तो यही हो जाता है कि मूर्ति पूजा की बात कही ना, जैसे कि हमारा दूसरे लोग मूर्ति पूजा करते हैं और आर्य समाज कहता है कि केवल मूर्ति ही नहीं, मैंने कहा ना कि चित्र ही नहीं, मूर्ति नहीं, चरित्र होना चाहिए। तो बस यही थोड़ा सा अंतर है और कोई अंतर नहीं। आपने कृष्ण और उनका कहा तो मैं आपको कुछ लाइनों में ही इसका जवाब दे देना चाहती हूँ। हम कहते हैं आदर्श था इंसान का मोहन, हमसे मतलब आर्य लोग, आर्य समाज, हम कहते हैं आदर्श था इंसान का मोहन, वो कहते हैं अवतार था भगवान का मोहन। हम कहते हैं योग पे शहदाई थी उसकी, वो कहते हैं कुब्जा से सदाशाई थी उसकी। अपना अतीता है श्री कृष्ण थे योगी, अपना अतीता है श्री कृष्ण थे योगी, ये गोपियों के श्याम को बतलाते हैं भोगी। हम रास रचाने में अच्छाई नहीं समझे, ये नाच नचाने में बुराई नहीं समझे। इंसाफ से कहना कि वह इंसान है अच्छा या पाप में डूबा हुआ भगवान है अच्छा। तो बस शायद आपके सवालों का जवाब इन लाइनों में मिल गया होगा। तो बस यही डिफरेंस है। बाकी तो मैंने कहा कि सही चरित्र है आर्य समाज वही रखता है। अपने जितने महापुरुष हैं सबका ही